नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं। आज भारत की अच्छी तस्वीर आपके साथ साझा करने के लिए। यह बस एक कोशिश मात्र है कि जो भी घटनाएं हमारे आसपास घट रही हैं उसके लिए हम सजग हो रहें, जागरूक रहें और एक जिम्मेवार नागरिक की तरह जो भी हमारा कर्तव्य है उसे पूरा करें। जैसा मैंने आपके साथ अपनी पिछली कड़ी में साझा किया था, सोशल मीडिया के ज़रिए दो बुजुर्ग दंपतियों को रोजगार पुनः मुहैया कराया गया और उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का तरीका सिखाया गया। आज मैं आपसे एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहा हूं जिसके लिए शायद जो सोशल मीडिया में वायरल होनी चाहिए थी चीज़ें उतनी तेज़ी से वो शायद नहीं हुई हैं। क्या हमारे देश पे, या मैं यूँ कहूँ कि हमारे देश के जवानों पे मुसीबतें सिर्फ एक बार आती हैं? क्या हमारे देश के जवान सिर्फ एक दिन शहीद होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले के बाद पूरा देश जागरूक हो उठता है और एक होड़ सी लग जाती है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा फंड कलेक्शन हुआ? सिर्फ एक दिन हमारे अंदर ये जज्बा क्यों जगता है? अभी अगर आपसे मैं बात करूं जो बिल्कुल तत्कालीन चल रहा है, कोरोना संक्रमण। अभी पीछे जब माननीय प्रधानमंत्री ने थाली बजा करके कोरोना वॉरियरों का स्वागत करने की बात कही तो लगभग पूरे देश के हर एक कोने से, हर एक फर्टर्निटी के लोग, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे वो फिल्मी हस्तियां हों या फिर आम जनता आपकी और हमारी तरह, सब ने अपने घरों से, अपने आंगन से में, अपने बालकनी में निकल के थाली बजा करके कोरोना वॉरियरों का स्वागत किया, अभिवादन किया। यहाँ तक कि भारतीय वायुसेना ने भी अपने हेलीकॉप्टरों से कोरोना सेंटर पे फूल बरसा करके अपनी अभिव्यक्ति की। लेकिन क्या ये कोरोना वॉरियर्स सिर्फ डॉक्टर और पुलिस वाले हो सकते हैं? ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि कोरोना वॉरियर हर एक वो शख्स है जो कोरोना महामारी में किसी भी तरीके से अपना योगदान दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं आरिफ खान की, जो लगभग पिछले 25 सालों से शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ जुड़े थे। जैसे ही 21 मार्च को कोरोना की जानकारी और आवश्यकताओं की जानकारी उन्हें मिली, वो निकल पड़े अपना एम्बुलेंस लेकर के मुफ्त सेवा मुहैया कराने, मरीजों को उनके घर से अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर तक ले जाना। जिन मरीजों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई, उन्हें मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके परिवार वालों ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन समाज का एक बड़ा तबका, एक बड़ी संख्या जो शायद एक आम आदमी की मौत पे उनके घर सहानुभूति दिखाने जाती है, जो हमारे करीबी मित्र, करीबी रिश्तेदार कहे जाते हैं, शायद वो भी कोरोना में नज़र नहीं आए। लेकिन यह अनजान कोरोना वॉरियर आरिफ खान उन मरीज़ों को भी अपनी एम्बुलेंस में लेता, अगर घर पहुंचाना होता तो उनके घर पहुंचाता, और जिन मरीज़ों को शायद उनके घर वालों ने भी कोरोना की मृत्यु के बाद अपनाने से इनकार किया, उनका अंतिम संस्कार भी करता। सही माने में एक कोरोना वॉरियर थे जो मज़हब और जात पात से ऊपर उठकर बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे इस जंग में कूद गए और अपनी मज़हब के तौर तरीके से अलग हटकर लोगों का दाह संस्कार भी किया। लंबे समय तक अपने परिवार, अपने बच्चों से दूर एम्बुलेंस को ही अपना घर बनाया, एम्बुलेंस में ही अपनी ज़िंदगी गुजारी। इस पूरा
कोरोना संक्रमण के दौरान और अंततः अपनी ज़िंदगी शायद उसी एम्बुलेंस के किसी सफ़र पे संक्रमित हुए और अपनी ज़िंदगी देश के नाम कर गए। आज के इस चर्चा का मकसद, अभी पीछे मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो संस्था जिसके साथ आरिफ खान जुड़े थे, वो सरकार से एक मुआवजे की मांग कर रहा है ताकि उनके परिवार, उनकी बेवा, उनके 4 बच्चे जो शायद अब किसी के मोहताज हैं अपनी गुज़र बसर करने को, उनको एक इज़्ज़तपूर्वक और सम्मानजनक ज़िंदगी बिताने का एक ज़रिया मिल सके, एक सहारा मिल सके। इंसानी ज़िंदगी की कीमत 1 करोड़ तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी डूबते को तिनके का सहारा। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि आप में से जो भी जिस भी तरीके से ढूंढ निकालें और जो भी संभव मदद हो सके इस कोरोना वॉरियर को करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी इस कार्य में अभी जुटा हुआ हूं कि इनका पूरा ब्यौरा निकाला जा सके। इसी वजह से मैं आपके साथ ये साझा नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं फिर कहूँगा, अगर मेरे पास ये ब्यौरा होता भी तो तब भी मैं शायद आपके साथ साझा नहीं करता, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के सोच से या एक व्यक्ति विशेष के इनिशिएटिव से अगर आपने और हमने कुछ कर भी दिया तो शायद वो पूरक नहीं हो पाएगा समाज की मानसिकता बदलने के लिए। अगर हमारे अंदर वो भावनाएं हैं, अगर हम में वो कर गुजरने की क्षमता है, तो हमें खुद अपना तरीका ढूंढ निकालना होगा। यह मैंने सिर्फ अपनी सोच के तहत एक नाम सुझाने की कोशिश करी है, आगे आपकी मर्जी। दोबारा आपसे फिर जुड़ूंगा एक ऐसे ही सोच आपसे साझा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है नेशनल खबर। नेशनल खबर ने भी शहीद आरिफ खान की स्टोरी 11 अक्टूबर को अपने न्यूज़ पोर्टल पे nationalkhabar.com पे साझा करी थी। आप भी एक कदम उठाएं, ढूंढ निकालें इनका पता, अगर आपके अंदर कुछ मदद करने की इच्छा है। धन्यवाद, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।